नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। आज है शनिवार और तारीख है 3 जून 2023। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं शनिवार को पूरे हफ्ते के भावों की समीक्षा करता हूं। आज समीक्षा तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कहाँ आया नया आलू और कहाँ हो रही है खुदाई, और उस नए आलू की कितनी है आवक और उस आवक का कितना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जो आलू सप्लाई हो रहा है उसके भाव पर असर। साथ ही साथ पिछले साल की निकासी की तुलना में इस साल 31 मई तक 2023 तक जो निकासी हुई है, विशेष तौर पर जो मुख्य राज्य है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इनकी तुलना करेंगे, जिससे जो किसान भाइयों में एक घबराहट का माहौल कुछ लोगों द्वारा बनाया गया है उससे आपको राहत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो निकासी हुई है, जैसा कि मैंने कल की रिपोर्ट में भी बताया था, मैंने शायद 9 से 11% की निकासी बताई थी, तो 10 पॉइंट समथिंग निकासी की जो ऑथराइज रिपोर्ट पश्चिम बंगाल आलू कोल्ड स्टोरेज जो समिति है वहाँ की, उसने जो रिपोर्ट दी है, तो आपको मैं बता दूँ, मेरे पास अलग अलग जिलों की रिपोर्ट थी, तो कहीं 11% थी, कहीं 12% निकासी है, कहीं 9% की निकासी, कहीं तो इस तरह ओवरऑल उनकी जो पूरी रिपोर्ट वो ऑथराइज रिपोर्ट है। तो आपने देखा होगा हमारे आंकड़े बिल्कुल लगभग मैच करते हैं। इसी तरह अब आप ये कहेंगे कि पिछले साल कितनी निकासी इस समय तक हुई थी या उससे पहले साल कितनी हुई थी, उत्पादन कितना था, तो इन सब 2-3 सालों पे मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लिए समय ज़रूर निकालें दोस्तों, और पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखें। आपके जानकारी की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं आपको लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 2023 में कुल जो पैकेट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ है, यानी कोल्ड स्टोरेज में जो आलू की लोडिंग हुई है, वो है 13,61,56,594 पैकेट की, जिसमें से जो है 31 मई तक निकल चुके हैं 1,36,91,052 पैकेट, जो कि 10.05% होता है। इतनी निकासी 2023 में हो चुकी है। अगर हम बात करें, अभी आपके पास जो 2023 में बैलेंस है वो 12 करोड़ 24 लाख के आसपास बैलेंस बचा हुआ है, और इतना आलू ही पैदा हुआ था पिछले साल पैदा हुआ था 12 करोड़, जो कि अब बैलेंस है, यानी कि 12 करोड़ 65,73,106 पैकेट पैदा हुए थे 2022 में। मई तक की जो निकासी की अगर हम बात करें तो 31 मई 2022 तक 67 लाख, यानी कि केवल 5% की निकासी हुई थी दोस्तों। तो अगर हम निकासी की बात करें, निकासी की रफ्तार देखें, तो पिछले साल की तुलना में पश्चिम बंगाल में दुगनी रफ्तार से आलू की निकासी हो रही है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बिंदु हैं, अगर एक ही वीडियो में दे दूंगा तो आगे क्या बताएंगे, आगे भी बताते रहेंगे आपको। और अगर हम उससे और पहले की बात करें 2021 की, तो 2021 में टोटल जो आलू के पैकेट लोड हुए थे वो 14,48,53,839 पैकेट लोड हुए थे, और वो भी जो है 8% की मात्र उस समय निकासी हुई थी 2021 में 31 मई तक। यानी कि हम पिछले 2 वर्ष का भी अगर आंकड़े लेते हैं तो पिछले लगातार 2 वर्षों में, जबकि इस साल से भी ज़्यादा की लोडिंग हुई थी 2021 में, और अनलोडिंग जो हुई थी वो इस साल से कम हुई थी। तो पश्चिम बंगाल के किसान भाइयों, आपके लिए ये शुभ संकेत है। न केवल पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल का आलू उत्तर प्रदेश के आलू को पूरी तरह से प्रभावित करता है, जो उत्तर प्रदेश का आलू पश्चिम बंगाल को प्रभावित करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो उत्तर प्रदेश के किसान भाई भी घबराए नहीं, आलू ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, आलू की क्वालिटी भी आपसे अच्छी है। चूँकि झारखंड बिहार आपका आलू चूँकि पश्चिम बंगाल से ले रहा है, तो आपका अभी नहीं ले रहा है, तो धीरे धीरे अगर निकासी आप करते रहेंगे हर भाव में, तो आपका आलू फंसेगा नहीं और आलू धीरे धीरे करके निकल जाएगा। रेट की चिंता न करें, रेट अब भी आपको, अगर आपका लगता है कि लागत मूल्य निकल रहा है, तो धीरे धीरे ज़रूर निकालते रहें। प्रत्येक रेट पर आप अपना पैर रखें, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आलू का आप उत्पादन करते हैं तो दिल को मजबूत रखिए और धैर्य के साथ आलू को जो है मार्केट में खपाते रहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो है नए आलू की आवक की। नए आलू का आवक आसाम के शिलोंग में जो है पहाड़ी एरिया में नए आलू की उत्पादन किसान भाई करने लगे हैं।
चूँकि पहले चाय के बागान जहाँ ख़त्म हो गए, कुछ बागानों की बिक्री हुई है या उत्पादन वहाँ पर लगातार कम होता रहा या क्वालिटी ख़राब हो गई, तो उन कुछ जगह पर थोड़ा सा आलू होता है जिसकी जो आवक है मंडियों में 500 से 700, 800 और 1000 पैकेट के आसपास की है। इसलिए ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। और रेट की बात करें तो आसाम की मंडियों में जो आलू जा रहा है वो 1200, 800 से लेकर के और 1200, 1250 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। चूँकि इसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए इस क्वांटिटी का आपके यहाँ से जो उत्तर प्रदेश का आलू वहाँ पर जाता है उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाली बात यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का आलू का जो रेट है, पिछले हफ्ते की बात करें सोमवार से लेकर के और आज शनिवार तक लगभग 10-20 रुपये ऊपर नीचे के रेट से होते होते स्थिर बना हुआ है। आज मंडी में नए आलू की आवक के बावजूद भी आपके उत्तर प्रदेश के आलू के रेट में कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की है। तो ये आपके लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। फिर भी मेरा ये कहना है कि आलू को आप रोकें नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़रूर निकालते रहें। अब हम बात करें अगर हम आज के भावों की, तो आज के भाव जो है कानपुर की मंडी में गुल्ला का जो भाव है वो 300 से 350 रुपये पैकेट में 37-97 का बढ़िया गुल्ला बिक रहा है। सिंदूरी आलू 400 से 450 रुपये पैकेट, कंचन आलू 350 से लेकर के 450 रुपये पैकेट, और लॉकर आलू 375 से 425 रुपये पैकेट, और जो है हॉलैंड आलू 425 से 450 रुपये ये मन का रेट है दोस्तों, मन में बिक रहा है। यहाँ पर 37-97 आलू जो बिक रहा है वो 500, 550 रुपये पैकेट तक के रेट में बिक रहा है कानपुर की मंडी में। अब हम बात करें लखनऊ मंडी की, तो लखनऊ मंडी में 800 से लेकर के 1044 और बहुत बढ़िया बेस्ट आलू 1100, 1150 रुपये के क्विंटल तक के रेट में यहाँ पर बिक रहा है लखनऊ की मंडी में। अब बात करें जो है राजस्थान की मंडियों की, तो राजस्थान में जयपुर में आज 40 गाड़ियों की आवक है और यहाँ पर 800 से 1150 रुपये क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री हो रही है। आलू यहाँ पर 37-97 जूट के पैकेट में जयपुर में जाता है और ये बिक्री 50 किलो की है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की अलवर मंडी की, क्योंकि हमारे आगरा क्षेत्र से और मथुरा क्षेत्र से अलवर की मंडी में भी बहुत सारे किसान भाई आलू ले जाते हैं। यहाँ पे भी 800 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा साउथ की तरफ चलते हैं। साउथ की चेन्नई मंडी में 1200 से लेकर के 1400 रुपये क्विंटल की रेट से आगरा का आलू जो है बिक रहा है। यहाँ पर लोकल कोलार का आलू आता है जो लगभग धीरे धीरे कम हो रहा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया नहीं है। 650 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री इसकी हो रही है। अब बात करें नासिक मंडी की, नासिक मंडी में आज 21 गाड़ियों की आवक है जो है महाराष्ट्र की नासिक मंडी में, और यहाँ 1100 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। मैंने शायद गुवाहाटी का आपको रेट नहीं बताया। गुवाहाटी में जो आगरा का आलू है वो लगातार इसी रेट से बिक रहा है। 8 गाड़ी आज भी आगरा की पहुंची हैं और 1400 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट हैं आगरा के, और लगभग पूरे हफ्ते इसी रेट से बिके हैं। आज भले ही आसाम का नया आलू यहाँ पर आया हो, लेकिन रेटों में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल की यहाँ पर 6 गाड़ियाँ आज गुवाहाटी मंडी में और 1150 से 1250 रुपये के रेट से यहाँ पर पश्चिम बंगाल का आलू बिक रहा है। एक परिपाटी है यहाँ पर दोस्तों कि पश्चिम बंगाल का आलू उत्तर प्रदेश के आलू से हमेशा ही कुछ न कुछ कम ही रेटों में बिकता है, जबकि क्वालिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इस साल। फिर भी अब बात करें थोड़ा मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में यूपी का आलू जो है उसकी 55 गाड़ियाँ हैं और ये इसमें जो 1100 से लेकर के 1300, 1350 रुपये क्विंटल के रेट हैं, और एमपी के का आलू यहाँ पर 1300 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। गुजरात का आलू 9 रुपये से 10 रुपये या 900 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रही है। अगर यहाँ बेंगलोर की बात करें, कर्नाटक की बेंगलोर की, तो बेंगलोर में 30 गाड़ियाँ टोटल और यहाँ पर 1300 से लेकर के 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। कोलार की भी यहाँ पर कुछ पैकेट हैं, यहाँ पर करीब 1000 पैकेट के आसपास हैं, 800 से 1000, और उसके रेट जो है 900 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट हैं। अब बात करें यहाँ पर इंदौर का आलू जो है, इंदौर का आलू जो बिक रहा है वो बेपर पास आलू वो 2000 से लेकर के 2200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है।
अब कुछ बिहार की मंडियों की बात कर लेते हैं। बिहार की मंडियों में जो लाल आलू के रेट हैं वो 650 से 650 रुपये पैकेट के रेट हैं। सफ़ेद आलू के 600 से 650 रुपये। और जो है यहाँ पर गुल्ला की बिक्री बहुत होती है और गुल्ला के जो रेट हैं वो कोई भी क्वालिटी का हो 500 से 550 रुपये पैकेट के बीच में गुल्ला बिक रहा है बिहार की मंडियों में। दोस्तों बिहार में यहाँ से भी आलू जाता है। तो ये थे दोस्तों। अभी अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। अहमदाबाद की मंडियों में बादशाह आलू 11 से 14 रुपये किलो, पुखराज आलू 6 से 10 रुपये किलो, एलआर जो वेपर पास है वो 17 से 19 रुपये किलो। इसीलिए दिल्ली की मंडी में अब गुजरात का आलू आना बंद हो गया है, क्योंकि 17 से 19 तो वहीं पे बिक रहा है अहमदाबाद में, और दिल्ली में भी ये 20 से 21 बिक रहा था, 22 तक बिक रहा था लास्ट। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। इस वजह से आज जो है दिल्ली की मंडी में भी गुजरात का आलू नहीं आया है। ख्याति आलू के जो रेट हैं यहाँ पे 8 से लेकर के 11 रुपये किलो के रेट है। और पश्चिम बंगाल में जो थोड़ी सी 10-15 रुपये की आज गिरावट दर्ज की गई है, 650 से 660 रुपये पैकेट के रेट से आलू बिक रहा है। दोस्तों अब अंत में बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। दोस्तों थोड़ी समीक्षा भी करेंगे साप्ताहिक। यहाँ पर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 28 मई से जो सप्ताह शुरू हुआ था सोमवार से, तो यहाँ पे 65 से लेकर के 70 गाड़ियाँ, 85 गाड़ी, 98 गाड़ी, 122 लगातार गाड़ियों बढ़ रही हैं। 1 जून को 112 गाड़ी थी, 2 जून को भी 112 गाड़ी थी, और 3 जून को भी जो है आज 102 गाड़ी, यानी 100 से ऊपर गाड़ी लगातार चल रही हैं। और बैलेंस गाड़ी जो हैं, जैसी गाड़ी बढ़ रही हैं वो बैलेंस उसका बचता जाता है, यानी 60 गाड़ी 65 गाड़ी तक आराम से यहाँ बिकती है। उसके ऊपर जो भी गाड़ी होती है उतना ही वो बैलेंस बच जाती हैं अगले दिन के लिए, और बैलेंस गाड़ी ही आपके लिए रेट कम कर रही है। दोस्तों पूरे सप्ताह भर जो रेट रहे वो यही रेट रहे, 10-5 रुपये ऊपर नीचे के रेट से क्वालिटी वाइज आलू बिकता है। रेट पूरे हफ्ते समान रहे। जो स्टोर का आलू, गीला आलू यहाँ पर पहुँचता है शुगर फ्री, वो 37-97 के 500 से 550, बहुत एक्स्ट्रा सुपर 600-610 तक बिका है। और गुल्ला जो है बिका है यहाँ पर 450 से 450 से 450 और 500, बहुत बढ़िया टॉप मोटी टबक का गुल्ला 500 तक बिक गया है। और किर्री के 250 से 350 रुपये तक के रेट यहाँ पर रहे पूरे हफ्ते भर, और आज भी इसी रेट से आलू बिक रहा है। चिप्सोना की बात करें तो अलीगढ़ का चिप्सोना 600 से 650 रुपये, चंदौसी का 700 से 750 रुपये, और गुल्ला की बात करें तो चंदौसी का 600 से 650 रुपये तक गुल्ला बिका है। चिप्सोना का सूर्या की बात करें तो आपका आगरा अलीगढ़ का सूर्या 700 से 750, 750 तक बिका है। और चंदौसी का सूर्या 800, 900, 1000 तक बिक गया। दोस्तों आज के रेट 950 तक के हैं। गुल्ला 700 रुपये के रेट से 700, 750 के आसपास यहाँ पे बिकता रहा है। आज 700 के रेट है। बात करें लोकल आलू की, लाल आलू की, तो वो यूपी का 600 से 650 के रेट से बिक रहा है। वेपर पास 700, 750 तक बिक जाता है। और आईटीसी का जो पंजाब का आलू है वो 400 से 450 के रेट से बिक रहा है। पैकेट 50 केजी के रेट हैं। और जो है एलआर जो पंजाब का आ रहा है वो 600 से 650, गुल्ला 500 से 550 रुपये पैकेट 50 केजी में यहाँ पर बिक्री हो रही है। पूरे हफ्ते के लगभग समान रेट बच्चे हो रहे हैं। सप्लाई लगातार आप देते रहें। इस रेट में भी अगर आलू बिक रहा है तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। दोस्तों भविष्य क्या रहेगा ये भविष्य ही बताएगा, लेकिन जो कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूँ। निकासी उत्तर प्रदेश की पिछले सालों की तुलना में इस साल कम है, पश्चिम बंगाल की दोगुनी है। इसलिए आप जो है ओवरऑल अगर पूरे भारत की बात करें तो इसको बैलेंस मान सकते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों आपका दिन शुभ रहे, वीडियो देखते रहें, और अपने भाइयों को, किसान भाइयों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए लोग हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपको नई ताज़ा तरीन और भरोसेमंद जानकारी देते रहते हैं। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।